फिंगरप्रिंट्स या ग्लिफ पैटर्न्स जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये सभी मनुष्यों के अलग अलग होते हैं। किसी का भी एक का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं करता। फिंगरप्रिंट्स एक ऐसी निशानी है हमारे हाथ में जो हमारे जन्मजात व्यक्तित्व को, जो हमें जन्म के पूर्व से मिला हुआ है, उसके बारे में इंडिकेशन देती है। आमतौर पे 6 किस्म के फिंगरप्रिंट्स को बहुत लोगों में देखा गया है, जाना गया है, पाया गया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके का फिंगरप्रिंट आपकी ज्यादातर उंगलियों या अंगूठे पर हो तो उसका आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये जन्म के पूर्व से आपके स्वभाव को निर्धारित किया गया है। इसी बात को समझने की कोशिश हम करेंगे। पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, साथ साथ में मैं फोटो भी दिखाते जा रहा हूं, जिसमें हम बोलते हैं कॉमन आर्च या फिर कह सकते हैं प्लेन आर्च या सामान्य मेहराब। दूसरा टेंटेड आर्च। तीसरा वर्ल या फिर चक्र बोलते हैं जिसको। चौथा कॉमन लूप या फिर एक लूप ही कह सकते हैं इसको। पांचवा संयुक्त लूप या फिर कंपोजिट लूप। और छठवां और आखिरी मयूर नेत्र या पीकॉक्स आई। नमस्कार भारत, इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग किस्म के फिंगरप्रिंट जो हमारे हाथ में दिखाई देते हैं, जब हम अपने दसों उंगलियों की फिंगरप्रिंट को देखें तो जो सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट दिखाई देंगे वैसा स्वभाव हमारे व्यक्तित्व में जन्मजात जुड़ा हुआ है। तो पहले से शुरू करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं सामान्य या सरल मेहराब या फिर प्लेन आर्च। जैसे 5 तत्वों का शासन होता है हमारे शरीर पे, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, वैसे ही हम इन आर्च को भी तत्वों से जोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे। जब हम प्लेन आर्च की बात करते हैं तो यह पृथ्वी तत्व द्वारा शासित होता है। इस निशान को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपको अपनी उंगलियों पर एक, ये जैसे साधारण पहाड़ियां सी होती है ना, वैसा ये दिखाई देगा एक तरफ से दूसरी ओर जाता हुआ। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ पहले निचले हिस्से में देखिए आप, इसको सीधा सीधा दिख रहा है, फिर दूसरे हिस्से में उठा और ऊपरी हिस्से में आगे की तरफ बढ़ता हुआ। तो ये उंगली की एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा जब आपका फिंगरप्रिंट। तो इसको आप प्लेन आर्च या फिर सामान्य मेहराब के तौर पे समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी ज्यादातर उंगलियों में इस तरह के ही फिंगरप्रिंट दिखाई देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सहयोग देने वाले, विश्वसनीय, भरोसेमंद, गंभीर और घरेलू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों में थोड़ा शंकालूपन भी होता है, थोड़ा जिद्दीपना भी होता है, और पाचन की कमजोरी हो सकती है, या फिर दोषपूर्ण रक्त जैसी स्थितियां भी बनती दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये एक तरह से कह सकते हैं कि बुद्ध प्रधान है, जैसे कि बहुमुखी प्रतिभा होती है और तेज दिमाग, त्वरित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। तो ऐसे फिंगरप्रिंट किसी विषय के विशेषज्ञ की बजाय हरफनमौला व्यक्तियों पे ज्यादा पाए जाते हैं, जो हर तरफ एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो टेंटेड आर्च या फिर नुकीले तंबू जैसे मेहराब। ये अग्नि तत्व द्वारा शासित होते हैं। यह मेहराब एक केंद्रीय रूप से, मतलब आपको इसमें एक टेंट नुमा आकृति दिखाई देगी, जैसे कोई टेंट बना हुआ है और उसके आसपास हवाएं चल रही हैं और उसकी हमने कोई पिक्चर ले ली हो। तो ये टेंट नुमा आकृति जब आपको अपनी ज्यादातर उंगलियों में दिखाई दे, या कह सकते हैं वॉल्केनो, ज्वालामुखी जैसा एक निशान दिखाई दे कि एक टेंट जैसा बना हुआ है, ज्यादातर उंगलियों पे जब आपको इस तरीके के निशान दिखाई देंगे तो आप एक बात समझिए कि ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण होंगे, उत्साही होंगे, बेचैन होंगे। अपने मतलब जैसे कभी इनको अगर गुस्सा आ जाए तो अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए इनको एक शांत वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत संवेदनशील भी होते हैं,
ध्वनि के प्रति संवेदनशील होना, या संगीत का शौकीन होना, या फिर थोड़ा तनावग्रस्त ग्रस्त प्रकृति, क्योंकि बेचैनी इनके अंदर बहुत है। इस तरीके की चीजें इनके अंदर आपको देखने मिलेंगी। इसके बाद जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, जिसको बहुत खास माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में, चक्र या फिर वर्ल। ये बहुत कम हाथों में देखने मिलेगा, बहुत कम उंगलियों पे देखने मिलेगा। कुछ ही लोग होंगे जिनके ज्यादातर उंगलियों या अंगूठे पर आपको चक्र का निशान दिखाई दे, और इसके मायने भी बहुत जबरदस्त हैं। ये वायु तत्व द्वारा शासित होता है, और इसमें आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे एक भंवर। जैसे हम कभी, आप नदी या समुद्र में जब आपने सफर किया होगा तो आपने एक भंवर बनते देखा होगा कि सारा कुछ इकट्ठा होके एक ही सेंटर पॉइंट पे आते जा रहा है। ये कुछ इसी तरीके का निशान दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ज्यादातर जगहों पे आपको चक्र जैसी स्थिति दिखाई दे, तो आप ये बात समझिए कि ये व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला है। ये व्यक्ति व्यक्तिवादी है, समूह से हटकर काम करना इनको पसंद होता है। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि पूरी भीड़ में भी ये आदमी एकदम अकेला और अलग खड़ा दिखाई देगा आपको। इसका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा। और सबसे अच्छी बात ये होती कि किसी भी चीज का लाइक कह सकते हैं कि गहराई से उस चीज को समझना, जैसे निरीक्षण करना या विश्लेषण करना, ये काम ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दूसरों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते काम के विषय में, ये अपनी बुद्धि से ज्यादा कह सकते हैं कि शासित होते हैं, या इनकी समझ इतनी अच्छी होती है कि ये लोग अपने काम में परफेक्ट होते हैं। अब अगर इसमें हम बात करेंगे कि चक्र की और विशेषताएं क्या होती है, तो ये आपको कार्य और विचार में स्वतंत्रता देता है, मतलब इंडिपेंडेंट बनाता है। और थोड़ा शंकालु स्वभाव भी देता है आपको। अपनी आवश्यकता पड़ने पर ये लोग पारंपरिक भी बन जाएंगे। वैसे ये बहुत प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार ये ट्रेडिशनल भी हो जाते हैं। और अपनी आमतौर पे इनकी जो प्लानिंग्स होती हैं या फिर कह सकते हैं योजनाएं होती हैं, ये सबसे शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे एक कह सकते हैं गुप्त रवैया अपनाते हैं, क्योंकि मतलब इनका दिमाग इनके काम में इतना बझा हुआ होता है कि ये बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा। इसके अलावा फिर हम चौथे के बारे में बात करें, तो पहले हमने प्लेन आर्च के बारे में पढ़ा था कि सहयोग देने वाले, विश्वसनीय, भरोसेमंद, गंभीर। अब यहां पे एक कॉमन लूप, ये मतलब आपको एक तरफ से मतलब बहता हुआ सा दिखाई देगा, जैसे समुद्र की लहर होती है ना, बहती हुई सी दिखाई देती है, एक तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये कुछ उस तरीके का दिखाई देगा। फोटो में साथ में लगा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। जल की धारा बाहर की ओर बहती हुई हमको फील होगी जब इस निशान को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल तत्व द्वारा शासित होने के कारण ये आपके अंदर संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। आसानी से सामंजस्य आप स्थापित कर लेते हैं लोगों से, क्योंकि इमोशनल बिहेवियर या नेचर होता है व्यक्ति का, तो वो लोगों से कनेक्ट जल्दी करता है। लोगों के साथ मिलकर चलना इनकी मतलब सहज प्रवृत्ति में ही आ जाता है। और कई सारे सामान्य लूप होते हैं, तो व्यक्ति भावनात्मक, कल्पनाशील, और कह सकते हैं प्रतिक्रियाशील भी होते हैं। इनको समूह के साथ रहना, लोगों के साथ मिलकर चलना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, या लोगों से जुड़े रहना, इस चीज की इच्छा इनके अंदर ज्यादा होती है। अब इसी में इनको बहुमुखी प्रतिभा भी मिल जाती है, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ मिलकर चलते हैं, सभी के साथ अडेप्टेबल होते हैं, तो कईयों के गुण भी इनके अंदर आ जाते हैं। कुछ कम कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से काफी लचीले होते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि बहुमुखी प्रतिभा, तो वो चीज भी इनके अंदर आ ही जा रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट लूप। तो अगर आप लोगों में से कोई भी साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्टेड होगा, तो कभी ना कभी आप अगर कभी प्लेनेटेरियम गए हो, तारामंडल गए हो, या फिर ऐसे वीडियो में भी आपने देखा हो, तो बताया जाता है कि जब दो गैलेक्सीज आपस में मिलती हैं तो किस तरीके का एक डिजाइन सा बना हुआ दिखता है। ये लगभग वैसा ही दिखता है, जैसे दो अलग अलग लूप आपस में टकरा रहे हो। तो इस तरह की आकृति जब आपके ज्यादातर उंगलियों पे या अंगूठे पर दिखाई देती है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि भावनात्मक उथल पुथल उस व्यक्ति के अंदर ज्यादा है। मतलब एक तरह का आंतरिक संघर्ष।
मतलब इंटरनल फाइट उसके अंदर चल रही है, जो कि और मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे जो लोग होते हैं, ये कूटनीतिक अच्छे होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, इनको किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत जो होता है, ये पूर्वाग्रह से कह सकते हैं कि या पूर्वाग्रह या पक्षपात वाली जो हम बात कहते हैं ना, उसको ये लोग नापसंद करते हैं। ऐसे लोग संवेदनशील बहुत होते हैं, इंट्यूटिव बहुत होते हैं। इंट्यूशन लेवल इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। किसी विशेष स्थिति, व्यक्ति या घटना के विषय में इनका जो इंट्यूशन लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और जैसे कंपोजिट लूप के बारे में अगर हम कहना चाहें तो ये लोग व्यवहारिक होते हैं और भौतिक मानसिकता की ओर झुकाव होता है इनका। भावनाओं को सैद्धांतिक रूप से धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे भावनाओं को ये लोग सैद्धांतिक रूप में बैठाने की कोशिश करते हैं और कई बार उसकी वजह से ही इनके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति आमतौर पे थोड़े मोटे दिखाई दे आम लोगों के मुकाबले। इसके अलावा अगर इनके बारे में अगर हम और कुछ बताना चाहें तो कह सकते हैं कि मन इनका जल्दी जल्दी बदलता है, क्योंकि भावनात्मक उथल पुथल इनके अंदर बनी रहती है, तो मन इनका जल्दी जल्दी बदलता है, कभी बहुत इमोशनल, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब इरादतन झूठ नहीं बोलना चाहते ऐसे लोग, न बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कई बार ऐसे लोग आपको कोई आश्वासन दे करके तुरंत ही पलट जाए। ये एक माइनस पॉइंट ऐसे लोगों में हो सकता है अगर आपकी ज्यादातर उंगलियों में कंपोजिट लूप दिखाई दे तो। इसके अलावा हम बात करेंगे मयूर नेत्र या पीकॉक्स आई के बारे में। जैसे मैंने बताया था, तो पीकॉक्स आई आपको एक तरह का लाइक जैसे मैंने बोला कि वो जैसे मिल्की वे गैलेक्सी को हम देखते हैं, तो एक सेंटर पॉइंट से बाकी आसपास सब कुछ घूमता हुआ सा दिखाई देता है, जैसे एक आंख बनी हो बीच में। ये भी जल तत्व और वायु तत्व से मिलके बना हुआ है। जैसे कॉमन लूप हमारा जल तत्व से था और कंपोजिट लूप हमारा जल तत्व से था। अब यहां पे क्या होता है कि जल और वायु दोनों का मिश्रण हो जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वैसे ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, ना के बराबर। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं और कह सकते हैं कि मतलब रिसर्चिंग एबिलिटी जो होती है ना, किसी गहन अध्ययन की जो क्षमता होती है, ये बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। जो लोग उसमें काम करते हैं लाइक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वगैरह में, नक्शा, रूपरेखा, डिजाइन, इसमें उनकी रुचि अच्छी आती है। ऐसे लोग मतलब बहुत, क्योंकि गहराई में जाकर के किसी चीज को समझना या गहरी चीजों को समझने में इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। और अपनी आत्मरक्षा के लिए इनका मन हमें बहुत सक्रिय होता है, मतलब अपनी सुरक्षा पर आंच ना आने पाए इस चीज का ये बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अब लगभग तो मैंने आपको देखिए सभी चीजों के बारे में बता दिया। और चक्र के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग, वैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं थोड़े, और आत्मनिर्भर होते हैं, ज्यादातर लोगों से अपनी प्लानिंग्स को या अपने काम को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग जी हजूरी भी नहीं करते। जिनके हाथ में आपको ज्यादातर उंगलियों या अंगूठों पे चक्र का निशान या वर्ल का निशान दिखाई दे, आप ऐसे व्यक्तियों को हमेशा समाज में ऊंचे पायदानों पर ही पाएंगे। बड़े व्यापारी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, ये लोग जी हजूरी नहीं कर सकते किसी की। तो आज कोशिश की मैंने आपको कि आपके फिंगरप्रिंट को आप समझ करके अपने इनर व्यक्तित्व के बारे में, जो आपको बाय बर्थ मिला हुआ है, जिसमें कोई फेरबदल ना हो सकता है ना किया जा सकता है, उसको समझने का प्रयास आप कर पाएंगे अपने फिंगरप्रिंट्स को देख करके कि ज्यादातर उंगलियों पे किस तरीके का फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहा है। आमतौर पे तो कॉमन लूप ही दिखाई देता है या प्लेन आर्च ही दिखाई देता है, लेकिन अगर इससे विशिष्ट भी आपके अंदर में कोई स्वभाव है तो आपको आपके फिंगरप्रिंट्स जरूर बताएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।